नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी गई। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर ले जाया गया, जहां शाम 5 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान मौजूद रहे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहाँ सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले विभिन्न देशों के रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों ने बरार स्क्वायर श्मशान घाट पहुंचकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर सुनकर उत्तराखंड के चमोली के एक इलाके के लोग बेहद भावुक हो गए। उन लोगों ने उस वक्त को याद किया जब जनरल बिपिन रावत अक्टूबर 2019 में बतौर आर्मी चीफ उनके इलाके में पहुंचे थे और तब लोगों ने उनके सामने अपनी सबसे बड़ी परेशानी रख दी थी। बताया गया कि उस वक्त उस इलाके में कोई मोबाइल टावर नहीं था, जिसकी वजह से लोग फोन पर बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब जनरल बिपिन रावत को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने गाँव के लोगों से जल्द मोबाइल टावर लगवाने का वादा कर दिया था। हमारे मोबाइल टावर लगा दुख लगाने वाले की बात आपसे ठहरे वही। गांव वालों ने बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ रहे बिपिन रावत ने जल्द ही अपने वादे को पूरा करके दिखा दिया। अक्टूबर 2019 में जब बिपिन रावत ने इस इलाके का दौरा किया तब उन्होंने न केवल सेना के जवानों से बल्कि वहां के लोगों से भी मिलकर उनकी परेशानी सुनी थी। इस दौरान गाँव वालों ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। जनरल बिपिन रावत अपने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड के देहरादून में रहने की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था कि सीडीएस के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद वो देहरादून के शांत माहौल में जिंदगी बिताएं। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने देहरादून में अपना घर बनवाना भी शुरू कर दिया था। बताया गया कि 1 महीने पहले ही जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत मकान का काम देखने वहाँ आई थी। सीडीएस बिपिन रावत को रिटायरमेंट के बाद देहरादून में सेटल होना था और सपना यही था कि देहरादून में रहेंगे और जो आगे का वक्त है वो यहीं पर गुजारेंगे। जनरल रावत के शहीद होने की खबर मिलने के बाद घर का काम भी रोक दिया गया। इस खबर से वहाँ मौजूद कारीगर भी निराश और दुखी नजर आए। सूचना मिली कि 2 बजे कि वो एक्सीडेंट हो गया ऐसे। हमने तभी काम बंद कर दिया। हम स्टील का काम करते हैं। इस मकान को जनरल रावत के रिटायरमेंट तक बना के तैयार किया जाना था और इसीलिए वहाँ का काम पूरी रफ्तार से जारी था। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में पदस्थापित एक प्रशिक्षु महिला दारोगा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मी कुमारी ने गुरुवार की देर रात अपने आवास में अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को ड्यूटी के बाद रात 10:30 बजे वो अपने आवास में आई, जहां वो एक अन्य प्रशिक्षु दारोगा आरती कुमारी के साथ रहती थी। आरती कुमारी की ड्यूटी रात्रि में विश्वविद्यालय थाने में लगी थी। शुक्रवार की सुबह जब आरती कुमारी अपने आवास लौटी तो दरवाजा खटखटाने पर भी रूम नहीं खुला। घर के अंदर झांकने के बाद लक्ष्मी खून से लथपथ दिखी, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने आत्महत्या से इनकार किया है, साथ ही साजिशन हत्या का आरोप भी लगाया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम की जांच चल रही है। पुलिस भी लगातार अनुसंधान में जुटी है। मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और उसी कड़ी में शुक्रवार को बख्तियारपुर पहुंचे। यहाँ विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्थल पर जाकर योजनाओं की प्रगति को देखा। सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पथ निर्माण से लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में स्थल पर जाकर पूरी जानकारी ली। 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री तारापुर में भी कई योजनाओं की समीक्षा की थी। स्थल पर जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया था। उससे पहले पटना में स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण हो रहे हैं कई योजनाओं का स्थल पर जाकर सीएम ने निरीक्षण किया था। मंदिरी नाला के निर्माण को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए थे। बख्तियारपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की विकास योजना का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए।
सीएम वाटर सीवरेज प्लांट का निरीक्षण करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां कॉलेज के खेल मैदान सहित कई बातों पर चर्चा करते दिखे। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को तेजस्वी की सगाई की बात सामने आई। गुरुवार को इसकी तस्वीरें भी दिखी और फिर शाम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम की शादी हो गई। वैसे तो शादी को लेकर सीक्रेसी मेंटेन किया गया था, लेकिन एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है, इससे पता चलता है कि शादी की खबर भले ही सीक्रेट रखी गई थी, लेकिन उसकी तैयारियां जबरदस्त थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट हो रहा है और तेजस्वी की बहन नाते रिश्तेदारों के साथ राबड़ी देवी वहां बैठी हैं। 9 दिसंबर को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी संपन्न हो गई। दिल्ली में शादी के दिन सुबह से चहल पहल देखी जा रही थी। तेजस्वी यादव ने पहले सगाई की, जिसकी तस्वीरें दोपहर में आई। सगाई के बाद शाम होने तक शादी की तस्वीरें भी आ गई। दिल्ली स्थित मीसा भारती के फार्म हाउस पर सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपनी दोस्त के साथ शादी की, जिसका नाम रिचेल है। दोनों नई दिल्ली स्थित आरके पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। झारखंड के कई जिलों में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। बड़ी कंपनियों का रैपर लगाकर नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह की धनवार पुलिस के हाथ सफलता लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर चट्टी गांव में मनोज साव के घर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने के सामान को बरामद किया, जिसमें स्पिरिट, स्टिकर, रैपर, कलर तथा अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एसटीपीओ ने बताया कि कार्रवाई में जार में भरा कच्चा स्पिरिट, 30 पेटी ट्रिपल नाइट की अवैध अंग्रेजी शराब, सैकड़ों स्टिकर और ढक्कन बरामद किए गए। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसटीपीओ ने कहा कि टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर अवैध शराब के कुरख धंधे का खुलासा किया गया। धनवार थाना क्षेत्र के चट्टी गांव में सालों से चल रहे अवैध कारोबार को तहस नहस किया गया। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस हर तरह का हथकंडा अपना रही है। शराब के धंधे से जुड़े तस्करों पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। मुंगेर पुलिस ने बीते कुछ दिनों में शराब की तस्करी के कई मामलों का खुलासा किया है। शराब तस्करी में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। सरकार की सख्ती के बाद जिलों में पुलिस भी सक्रिय है, लेकिन कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई लोग इस काले कारोबार में लगे हुए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में पैरू मंडल टोला निवासी राकेश मंडल के घर पहुंची थी। जब घर में टीम पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। घर की तलाशी के दौरान 520 बोतल झारखंड निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे के दूसरे सामानों की तस्करी भी जमकर हो रही है। मधुबनी के सकरी थाना को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। असम से लखनऊ जा रही गांजा की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक पर प्लाई के बीच में करीब 60 बोरा गांजा की खेप जा रही थी। इसकी जानकारी बुधवार की देर शाम सकरी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान को हुई। उस समय वो अपनी टीम के साथ NH57 पर मोहन बढ़ियाम के निकट वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय झंझारपुर ट्रक चालक ने वहीं निकट स्थित सूर्या ढाबा लाइन होटल पर गाड़ी खड़ी कर दी। संदेह होने पर पुलिस वहां पहुंचकर ट्रक की तलाशी लेने लगी। इस दौरान 10 चक्का ट्रक पर लदे प्लाई के बीच रखे लगभग 60 बोरा से अधिक गांजा बरामद किया गया। बिहार सरकार अस्पतालों में मेडिसिन की सप्लाई करती है। कोशिश है कि गरीब मरीजों को दवा खरीदने की जरूरत ना पड़े, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही से दवाएं बर्बाद हो रही है। मोतिहारी में एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाओं को कचरे में फेंका गया।
और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए दवा में आग लगा दी गई। जिले के पताही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे फेंकी गई दवाएं मिली है। नियम के मुताबिक अगर दवाएं खराब या फिर एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पीएचसी कर्मियों को जिला मुख्यालय और सिविल सर्जन को सूचना देनी होती है और फिर जांच के बाद दवाओं को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिविल सर्जन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी तक से इनकार किया। पताही पीएचसी को लेकर लोगों की शिकायत है कि यहाँ से कभी दवा नहीं मिलती। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में हवाई सेवा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विस्तार में लगी हुई है। झारखंड के लिए खुशी की खबर यह है कि देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहाँ से घरेलू विमानों के साथ ही विदेशों के लिए भी विमान सेवा शुरू किया जाएगा। यह झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजधानी रांची में स्थित हवाई अड्डा को इंटरनेशनल का दर्जा प्राप्त नहीं है। देवघर एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही यहाँ से सभी उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर संदीप धिंगरा ने बताया कि सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। एटीसी बिल्डिंग का भी ट्रायल किया जा चुका है। वहीं रनवे पर भी लाइटिंग का काम कर दिया गया है। इसके साथ साथ टर्मिनल बिल्डिंग भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। टर्मिनल बिल्डिंग के आगे और पीछे बाबा मंदिर को दर्शाया गया है, ताकि यहाँ से जो भी देश विदेश से लोग पहुँचते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही बाबा धाम की अनुभूति हो सके। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी एयरपोर्ट पर सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बिहार को बचाने के लिए तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही है। खास तौर पर पटना एयरपोर्ट पर दूसरे राज्यों या देश से आने वाले लोगों की कोविड वैक्सीनेशन रिपोर्ट देखी जा रही है। साथ ही RT-PCR जांच भी की जा रही है, ताकि कहीं से कोई भी संक्रमित बिहार में एंट्री न कर सके। इधर निर्देश के बावजूद रांची एयरपोर्ट पर जांच को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह जब फ्लाइट पहुंची तो यात्रियों की जांच करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर मेडिकल टीम का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। यात्री बिना जांच और सर्टिफिकेट दिखाए ही बेधड़क एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। कोरोना से बचाव के लिए टीका को जरूरी माना जा रहा है। लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कई लोग अफवाह में जकड़े हैं। जमुई के सिकंदरा में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां लछवारा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर कैंपेन के तहत पहुंची थी। गांव की एक महिला वैक्सीन लगवाने के डर से घर से खेत की ओर भाग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जिला प्रशासन ने संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए कमर कस लिया है। गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन गुरुवार को जब वैक्सीनेशन टीम गांव पहुंची तो महिला भाग खड़ी हुई। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हार नहीं मानी। महिला को खेतों में पकड़कर उसे आधा दर्जन लोगों ने मिलकर कोरोना टीका लगाया। टीका लगवाने के दौरान महिला चीखती चिल्लाती रही। महिला की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है। मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। झारखंड के कई जिलों में जंगली हाथियों की वजह से लोग दहशत में हैं। लगातार जंगली हाथी गांव में पहुंचकर नुकसान कर रहे हैं। गुमला में हाथियों का झुंड जिले के बसिया प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। झुंड में 28 हाथी हैं और हाथियों के आने के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। हाथियों का झुंड सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिखा। झुंड में 4 हाथियों के बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग की टीम एवं स्थानीय प्रशिक्षित हाथी भगाव दस्ता सहित ग्रामीणों ने आर्या और सुकुर्डा जंगल से मसाल और पटाखे जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की। एक साथ इतनी संख्या में हाथियों के आने से प्रभावित गाँव के लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। हाथियों के नुकसान की आशंका से लोग रत जग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं कई गांवों के किसानों के खेतों में लगे धान की फसल को इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। वन विभाग की टीम के द्वारा ध्वनि यंत्र के माध्यम से गांव में घूम कर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एक महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम शहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरोपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी, तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे।
यूपी से सीवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह ना हो। गढ़वा के छठई टांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।
शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी। तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह न हो। गढ़वा के छठईटांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर स्थित मिथिलेश प्रसाद का ईंट भट्टा, सोनेहरा गांव के पंकज यादव का चिमनी भट्टा, करके गांव के अशोक राम का बंगला ईंट भट्टा और लवाही के गुप्तेश्वर प्रसाद के ईंट भट्टा की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि सभी ईंट भट्टों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ईंट भट्टा मालिकों को टीम ने कड़ी फटकार लगाई। बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है। टास्क फोर्स में शामिल जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा में काम करने वाले बच्चों के बारे में आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष